आज मैं अपने आप को एक ऑप्टिकल इल्यूजन में बदलने वाला हूँ। अभी मैं इस खिड़की के आर पार निकलूंगा। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं कहने वाला था कि मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो अभी आप इस खिड़की को देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये घूम रही है, लेकिन ये एक जगह रुक जाती है और अब मैं इसको घुमा रहा हूँ। खिड़की मेरे अंदर से निकल रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसे और क्यों होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, सच बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला आज। एक सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ। देखिए, भ्रम के 3 भागों में से ये पहला भाग है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक खिड़की है और ये घूम रही है, लेकिन ये रुककर उल्टी दिशा में जाने लगती है। तो असल में खिड़की आगे पीछे दोलन कर रही है। अधिकतर लोगों को यही दिखाई देता है जब वे इस भ्रम को देखते हैं, लेकिन असल में खिड़की में ऐसा नहीं हो रहा। ये इस टर्न टेबल पर घूम रही है और ये एक समान ही घूम रही है। इसे एम्स विंडो इल्यूजन कहते हैं और मैंने इसे एक पुराने ऑस्ट्रेलियाई टीवी प्रोग्राम पर देखा था जिसका नाम क्यूरोसिटी था और मुझे इस बारे में जानना था। इसलिए इस वीडियो में भ्रम की उन गहराइयों को मैं टटोलूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इतना जान लीजिए कि ये खिड़की रेक्टेंगल नहीं है बल्कि एक ट्रोपेजॉइड है। देखिए इसकी ये साइड कितनी छोटी है बनिस्बत के इस साइड के, और ये भ्रम पैदा करने के लिए जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि इसे शेड किया जाए ताकि ये 3D दिखाई दे, लेकिन वास्तव में ये 2 आयामों वाला कार्ड है जिसके दोनों तरफ एक ही चित्र है। तो अब आपको पता चल गया है कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है और इसमें क्या हो रहा है। तो क्या आप इसको ऑसिलेट करने की बजाय पूरा घूमता हुआ देख सकते हैं या नहीं? मैं तो नहीं देख सकता। मुझे तो अभी भी ऐसा ही दिखाई देता है जैसे ये खिड़की आगे पीछे जा रही है। ठीक है, मुझे एक आइडिया आया है। मैं एक रूबिक क्यूब अटैच करूंगा ट्रेपेजॉइड की छोटी वाली साइड पर ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें जब ये घूम रही होगी तब। तो क्या फिर आप अभी तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो अभी रूबिक क्यूब घूमने लगा है। सब चीज नॉर्मल ही लग रही है, लेकिन ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि रूबिक क्यूब तो गोल ही घूम रहा है, लेकिन खिड़की आगे पीछे दोलन कर रही है। ये गया, रूबिक क्यूब घूमकर पीछे चला गया। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है। वाह, ये देखिए, वाह, देखो एक गौर से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे रूबिक क्यूब अपने आप ही तैर रहा है। इस पूरे भ्रम के सामने आकर ये हो क्या रहा है? ओके, एक नया प्लान आया है। मैं रूबिक क्यूब हटा देता हूं और अब मैं इसमें एक रूलर डाल देता हूं बिल्कुल खिड़की के बीच में से, ताकि हम इस भ्रम से चकमा ना खा जाएं। ठीक रहेगा ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं रूलर घूम रहा है, लेकिन जरा ठहरिए, अब ये खिड़की पीछे जा रही है। वाह, रूलर खिड़की के आर पार है और ये अभी वो चीजें कर रहा है जो कि मुझे मालूम है फिजिकली इम्पॉसिबल हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो इसे ऐसे ही देख रहा है। देखिए, ये फिर से हो रहा है। रूलर खिड़की के साथ घूम रहा है, लेकिन यहां पर आकर खिड़की वापस जाने लगती है, लेकिन रूलर घूमता रहता है। आखिर ये हो कैसे रहा है? कैसे मुमकिन है ये तो कोई बात नहीं होती, लेकिन मेरा दिमाग तो इसको ऐसे ही समझ रहा है। जाहिर है कि इसे भ्रम में रहना ज्यादा पसंद है बनिस्बत जो वास्तव में हो रहा है उसे देखना, जो कि इसका गोल घूमना है। तो ये होता क्यों है और ये भ्रम कैसे काम करता है? ये एडलबर्ट एम्स द्वारा 1947 में बनाया गया था और एक रिसर्चर बनने से पहले वो एक बहुत ही बढ़िया विजुअल आर्टिस्ट बनना चाहते थे। इसलिए उनकी रुचि जागी ये जानने के लिए कि लोग आकार और शेडिंग को किस तरह से देखते और समझते हैं। और उनके अनुसार इस भ्रम का मुख्य कारण ये है कि हम सभी रेक्टेंगल नुमा बॉक्सों में रहने के आदी हैं। आप जानते हैं कि घर और कमरे कैसे होते हैं, जहां लगभग सभी कोने जो हम देखते हैं 90 डिग्री के कोण में होते हैं। दरवाजे, खिड़कियां, टेबल और कुर्सियां, सब में हर जगह 90 डिग्री के कोण होते हैं। इसे कहते हैं कारपेंटर्ड पर्यावरण। लेकिन जब तक हम किसी चीज को सामने से नहीं देखते तो जो एंगल हमें दिख रहे हैं वो वास्तव में 90 डिग्री के नहीं होते हैं। मेरा मतलब है कि जो छवियां हमारे रेटिना पर बनती हैं वो विभिन्न शेप और साइज के ट्रेपेजॉइड होते हैं।
अब व्यापक अनुभव होने से हमारे दिमाग में ये जानते हैं हम कि वास्तव में इनको रेक्टेंगल होना चाहिए और समकोण भी। तो हमारा दिमाग इन अजीब आकृतियों का उपयोग करता है गहराई को समझने के लिए, जो हमारी रेक्टेंगुलर दुनिया में हमेशा सही होती है। लेकिन एक ट्रेपेजॉइडिकल खिड़की के मामले में ये सही नहीं होती, क्योंकि हमारा दिमाग उसे रेक्टेंगुलर मानता है और इसलिए भ्रम पैदा होता है। अब इस कारपेंटर दुनिया की परिकल्पना अगर सही है तो आप सोचेंगे कि ये हो सकता है कि जिन लोगों के वातावरण में रेक्टेंगुलर कम है वो बाकियों की तुलना में कम भ्रमित होते होंगे। और इसी बात का परीक्षण करने के लिए 1957 में हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिकों ने एम्स विंडो भ्रम का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 80 बच्चों पर किया जो 10 से 14 साल के थे, और उनमें से 40 बच्चे रह रहे थे डरबन शहर में, जो आयताकार इमारतों, दरवाजे और खिड़कियों से भरा हुआ है। बाकी 40 आसपास के ग्रामीण समुदायों से थे, जहां वे गोल झोपड़ियों में रहते थे जिनमें 90 डिग्री के कोण बहुत कम दिखाई देते हैं। जब उन्हें घूमते हुए एम्स विंडो से 10 फीट दूर बैठाया गया, दोनों आंखें खुली रखकर, तो शहरी ग्रुप में से 60% ने खिड़की को दोलन करते हुए देखा, लेकिन ग्रामीण समूह में केवल 17.5% ने ये बात देखी। तो परिणाम कारपेंटर दुनिया की परिकल्पना के अनुसार ही आए, और जिन बच्चों का रेक्टेंगल के साथ कम अनुभव है उनके भ्रमित होने की संभावना कम थी। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। जब इन्हें 20 फीट दूर बैठाया गया और एक आंख बंद करने को कहा गया तो इन्हें एकदम पक्का भ्रम हुआ। अब 90% प्रतिभागियों ने खिड़की को दोलन करते हुए देखा, और शहरी और ग्रामीण समूहों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। इसका मतलब कुछ और भी चल रहा है आयतों के साथ हमारे अनुभव के अलावा। इनफैक्ट आपको ऐसा ही भ्रम हो सकता है बिना किसी सीधी रेखा के। ये है डी हीर सर्कल। लगातार घूमते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे आगे पीछे दोलन कर रहा हो। तो क्या चल रहा है? इन दोनों इल्यूजन्स में एक तकनीक उपयोग हो रही है जिसे एनामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसका उपयोग कलाकारों द्वारा सदियों से किया जा रहा है। ये 1533 की एक पेंटिंग है। इसका नाम है एम्बेसडर, जिसे हॉन्स हेल्बिन द यंगर ने बनाया है। ये साफ साफ दो प्रमुख आकृतियां दिखाती है, लेकिन फर्श पर एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति मौजूद है, और ये सिर्फ टॉप राइट या बॉटम लेफ्ट जैसी खास पोजीशन से देखने पर यह छवि स्पष्ट हो पाती है कि यह छवि वास्तव में एक मानव खोपड़ी का विस्तृत चित्रण है। ऐसा माना जाता है कि इसे सीढ़ियों की दीवार के लिए बनाया गया था, जिससे एक कोने से जब आप इसकी छवि को देखें तो आपको यह एहसास हो जाए कि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन अगर आप इसको एकदम सामने से देखेंगे तो खोपड़ी को देखना बहुत ही मुश्किल है। एनामॉर्फोसिस में एक वस्तु का विकृत प्रोजेक्शन किया जाता है, इसलिए इसके सही प्रोपोर्शन को देखने के लिए आपको इसे किसी विशेष पोजीशन या कांच जैसे किसी विशेष उपकरण द्वारा देखना पड़ेगा। पहले के काफी उदाहरण भी हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची द्वारा रचित लियोनार्डोज आय, जो केवल साइड से देखने पर ही आपको अपने सही रूप में दिखाई देगी। जाहिर है लियोनार्डो जानते थे कि साइड आय कैसे देते हैं। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि 17,000 साल पुराने लास्कॉक्स फ्रांस के गुफा चित्र एनॉर्फिक कला के सबसे पहले उदाहरण है। पेंटिंग की सतह आसमान होने के कारण कलाकारों को विचार करना पड़ता होगा कि उनके जानवरों के चित्रों को विभिन्न एंगल से कैसे देखा जाएगा और कैसे समझा जाएगा। एम्स के सबसे प्रसिद्ध भ्रम एम्स रूम में भी एनामॉर्फोसिस की मुख्य भूमिका है। एम्स ने अपने पहले विकृत कमरे का डिजाइन 1934 में बनाया था, और एक आंख से और एक विशेष परिप्रेक्ष्य से यह सिर्फ एक साधारण सा कमरा दिखता है। लेकिन जब लोग कमरे में घूमते हैं तो उनको यह स्पष्ट हो जाता है कि हो ना हो आखिर इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक एम्स रूम का निर्माण किया जाता है एक साधारण आयताकार कमरे से, जिसके बीच होती हुई एक डायगोनल दीवार बनाई जाती है, और फिर सभी प्रमुख भागों जैसे कि कमरे के कोनों, खिड़कियां इत्यादि को रेखाएं खींचकर विशिष्ट दृष्टिकोण बिंदु से जोड़ दिया जाता है। फिर लाइंस जहां डायगोनल दीवार को काटती हैं वहां मार्क कर दिया जाता है। फिर एक फर्श और एक छत जोड़ दिए जाते हैं। यदि प्रोजेक्शन ठीक से किया गया है तो वे न केवल झुके होंगे बल्कि विकृत भी होंगे। फिर ट्रेपेजॉइडल दीवारों के साथ फर्श और छत को कनेक्ट करें, और ये लीजिए, हो गया आपका रूम तैयार। एम्स ने महसूस किया कि विकृत कमरे की विभिन्न ज्योमेट्रीज अनंत संख्या में हैं, जिसे जब भी विशेष पोजीशन से देखा जाए तो सामान्य कमरे की अनगिनत इमेजेस बन सकती हैं। इसलिए हमारी धारणाएं पारदर्शी रूप से बाहरी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने के बजाय लगातार अस्पष्टता का सामना करती हैं, और हमारे दिमाग को
चेतना के स्तर के नीचे ये फैसला करना है कि उन अनंत संभावनाओं में से हम किस संभावना को देख रहे हैं। अस्पष्टता का एक रूप गहराई की धारणा से संबंधित है। इनमें से कौन सा मास्क बाहर कैमरे की ओर निकल रहा है और कौन सा अंदर धंसा हुआ है, केवल चलने पर ही साफ होता है कि कौन सा क्या है। हम अवचेतन रूप से विजुअल क्यूज से जुड़े होते हैं। इससे पता चलता है कि चीजें कितनी करीब या दूर हैं। करीब चीजें आमतौर पर बड़ी और उज्जवल होती हैं और वे अपने पीछे वाली वस्तुओं को ढक देती हैं। लेकिन हम इन खूबियों से थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों को तैयार करने के लिए जो हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाएं। अब तो मुझे जुनून सवार हो गया है एम्स विंडो भ्रम पैदा करने का। देखिए मैं कितनी अलग अलग विंडोज तैयार कर रहा हूं। और ये देखिए, मैंने शुरुआत में थोड़े छोटे विंडोज बनाए और अब मैं एक बड़ा विंडो बना रहा हूं। इस रूम में एक डिस्को बॉल हुआ करता था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना काम आएगा। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं अपने आप को उस रूलर की तरह कैसे बनाऊं जो इस खिड़की के पार हो जाता है। और हाँ, उसके लिए एक बहुत बड़ी एम्स खिड़की की जरूरत है। तो छुट्टियों का ये सीजन हमने ऐसे बिताया जैसे किसी सपनों जैसे आर्ट म्यूजियम में हम लोग रह रहे हों। इसको अपनी सबसे लंबी साइड पर कम से कम 8 फीट होना जरूरी है। असल में ये प्लाईवुड के 6 टुकड़ों से बना है जिन्हें ग्लू से चिपकाकर स्क्रू से कस दिया गया है। एक बड़ी चुनौती है इसको एकदम पतला रखना, क्योंकि आदर्श रूप से इसके 2 ही आयाम होने चाहिए। इसलिए हमें इन धारों को बेवल करना होगा। फिर मैं इन धातु के केबल्स को घुमाकर बल दूंगा जिनसे ये लटका हुआ है, और फिर मैं कूदकर खिड़की के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा और आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ये आपके लिए काम करता है और क्या आप इसको दोलन करता हुआ देख रहे हैं या आप इसको घूमता हुआ देख रहे हैं, जो कि वास्तव में हो रहा है। मैंने पाया कि लाइटिंग वास्तव में महत्वपूर्ण है। लाइटिंग दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि ये वास्तव में दोलन कर रहा है। जब ट्रोपेजोइड की बड़ी साइड हमारे करीब होती है तो हमें ठीक वैसा ही घूमता हुआ दिखता है जैसा कि हो रहा है। लेकिन जब बड़ी साइड घूमकर पीछे चली जाती है, ये तब भी हमारी दृष्टि के क्षेत्र में बड़ी होती है छोटी साइड की तुलना में। तो हमारा मस्तिष्क अनुभव करता है कि ये करीब है और विपरीत दिशा में घूम रहा है। यही वजह है कि खिड़की दोलन करते हुए प्रतीत होती है। आधा समय हम खिड़की को वैसा ही देखते हैं जैसी वो है, और बाकी आधे समय में हम बड़ी साइड को हमारे करीब देखते हैं जबकि वो दूर होती है। लेकिन पहले तो हम गहराई के संकेतों को समझने की क्षमता ही कैसे विकसित करते हैं। खैर, ये एक जन्मजात क्षमता है जो हमारे विकास के दौरान बहुत ही जल्दी बन जाती है। वास्तव में 3 अलग अलग आयु समूह 5.5 महीने, 7.5 महीने और 9 महीने के शिशुओं को एम्स खिड़की का भ्रम दिखाया गया। क्या उन्होंने खिड़की को दोलन करते हुए देखा? और अगर देखा भी तो हमें कैसे पता चलेगा? तो शिशु नई चीजों को प्राथमिकता देने के लिए अच्छी तरह जानते हैं। वो उन चीजों को लंबे समय तक देखते हैं जो उनके लिए नई हैं। इसलिए प्रयोगकर्ताओं ने उन्हें पहले एक साधारण घूमने वाला सर्कल दिखाया और फिर उन्हें एक साथ सर्कल, एम्स विंडो और एक घूमने वाली आयताकार खिड़की दिखाई। 5.5 महीने के बच्चों ने कोई विशेष पसंद नहीं दिखाई एम्स विंडो के लिए, लेकिन 7 और 9.5 महीने के बच्चों ने एम्स विंडो में काफी अधिक रुचि दिखाई, जिससे यह पता चलता है कि उन्हें यह कुछ अलग करते हुए दिखाई दी जो संभवतः दोलन है। मुझे इस भ्रम का भूत इसलिए सवार है क्योंकि मुझे लगता है कि यह विज्ञान की एक बहुत ही बड़ी भ्रांति को तोड़ता है, जो ये विचार है कि वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों को प्रस्तावित करते हैं और फिर आपको बस डेटा देखकर यह तय करना होता है कि सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। हकीकत यह है कि कई परिस्थितियां होती हैं जिसमें एक ही डेटा विभिन्न बाहरी वास्तविकताओं से आने की संभावना होती है। एक क्लासिक उदाहरण का उपयोग करें तो क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? और एक बात, केवल सूरज के आकाश को पार कर लेने के निरीक्षण कर लेने से ये विवाद नहीं सुलझता है। इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक क्वांटम मेजरमेंट बनाते हैं तो क्या तरंग फंक्शन कोलैप्स हो जाता है या फिर ये ब्रह्मांड में शाखाएं बनाता है? क्या वास्तव में प्रकाश की गति सभी दिशाओं में समान है या अलग अलग है और केवल राउंड ट्रिप की गति देखी जाती है? फिलहाल तो डेटा उन सिद्धांतों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता और मुझे लगता है कि हम इसे विज्ञान से परे भी जाकर देख सकते हैं। मेरा मतलब है कि शायद एम्स भ्रम जीवन की ही एक अनियोक्ति है।
हमें लगता है कि जैसे हम बाहरी वास्तविकता को सीधे अनुभव कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एम्स रूम में देखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अनगिनत विभिन्न ज्यामितीय होते हैं और सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। इन दिनों बहुत सारे लोगों को एक ही मूलभूत जानकारी मिल रही है, लेकिन वे वास्तविकता की स्थिति के बारे में बहुत अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक नन्ही घूमती हुई तस्वीर जैसी सिंपल चीज भी हमारे दिमाग को काफी शानदार तरीकों से मूर्ख बना सकती है। इसलिए हमें इस दुनिया को और इसके बारे में हमारे निष्कर्षों को थोड़ी और विनम्रता के साथ और साथ ही कम निश्चिंतता के साथ लेना चाहिए।